ये जो जिहादी तंजीमें हैं, दे आर क्वासी ऑटोनमस, नॉट फुली। इनको तो पाकिस्तान की तरफ से भी मिलता है कई बार, लेकिन कई बार अगर पाकिस्तान से ये डिससेटिस्फाइड होते हैं तो अपने आप एक्शन कर लेते हैं कि हाँ, इससे जो है थोड़ा-सा माहौल हीट अप होगा। हीट अप होने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि उनका चंदा भी इसी के ऊपर निर्भर होता है कि भई चंदा तभी मिलेगा जब कुछ थोड़ा बहुत मामला हॉट रहेगा। सारा मामला कोल्ड हो जाएगा तो चंदा भी बंद हो जाता है। तो दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ये मान के कि भई पॉसिबिलिटी अगर है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर उसका कॉन्टूर क्या बनेगा? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि दिस टाइम जो 21 जो बताए थे, 21 में से 9 को ही टारगेट किया जो बेसेस है, और बाकी अभी 12 बाकी हैं, और वी कैन टारगेट देम थ्रू आर्टिलरी आल्सो। और आर्टिलरी इस बार भी शायद यूज़ हुई है, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट, जनरल शंकर वुड नो बेटर। तो ब अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये किस दिशा में जाएगी, जनरल शंकर? या देखिए, हमें ना जमीनी हालात को परखना चाहिए, उसमें क्या है समझना चाहिए। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है सीआई ऑपरेशंस में और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में, और सिर्फ जेएनके में नहीं, पंजाब में और जेएनके और नॉर्थ ईस्ट में, दो तीन चीजें बड़ा साफ है। कोई ग्रुप ऐसा कोई एक्शन नहीं लेता, और खास करके पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप, वो अपने आप से कोई कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक है ना, वो इनका कंट्रोल बहुत टाइट है फ्रॉम पाकिस्तान। ये टाइट था पंजाब में भी जब ये खालिस्तानी ग्रुप थे, और जेएनके में तो बहुत टाइट है, क्योंकि इनका इट्स लाइक एन प्रॉपर आर्मी एक्शन, ये मान के चलिए। तो ये पैरामिलिट्री? सोचना कि ये राइट, इज इट अ पैरामिलिट्री? या इट्स अ पैरामिलिट्री, इट्स अ पैरामिलिट्री। इनका पूरा कम्युनिकेशन वगैरह, लेटेस्ट कम्युनिकेशन सेट्स हैं इनके पास, जिससे वे कम्युनिकेशन करते हैं। और इनको दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड, एंड ये विद द गुड नेटवर्क लोकल, तभी तो ये जी पाते हैं। और ये जैसे ये पुलवामा का अटैक है, इतना दूर अंदर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर आके इन्होंने जो किया, इनफैक्ट इट्स इवन पहलगाम में? पहलगाम, या पुलवामा बोल रहा हूँ, पहलगाम। इट्स नॉट इजी, इट्स अ फुल्ली प्लान्ड ऑपरेशन। और ये तंजीम, मैंने 2-3 तंजीमों के साथ हमारा मुठभेड़ भी हो गया, हमारा यूनिटों का। इट्स नॉट इजी। आई डोंट थिंक इट्स सो इजी कि कोई तंजीम आके इंडिपेंडेंटली कश्मीर में कुछ करे। एक दूसरी बात, आपने 9 टेररिस्ट बेसिस बिगाड़ दिया। अगर हम सोचते हैं कि वो बाकी टेररिस्ट बेसिस वहां हैं, अभी नहीं होंगे, वो ऑलरेडी पीछे शिफ्ट हो गए होंगे। और अगर एलसी के ऊपर या आईबी के साथ ये जो सिस्टम है इनका इन्फिल्ट्रेशन का, अंदर आने, अगर हम उसको पहचानेंगे, तो इतना एक शिफ्ट होने के बाद उतना आसान नहीं है कि एक मेजर अटैक शुरू करें। क्योंकि पहले उनको बेस चाहिए, बेस से आते हैं एक जगह, उस जगह में रुकते हैं एक हफ्ता, वो वाकिफ हो जाते हैं इलाके से, फिर इनको दिखाया जाता है कि ये, क्योंकि बहुत लोग जो नए आते हैं उनको पता ही नहीं है, कभी कश्मीर गए नहीं। फिर एक कांटेक्ट होता है, एक कांटेक्ट इधर से उधर जाता है, उसको ब्रीफ करता है कि भाई पूरा ये इलाका है, एक आदमी को इधर लेके आता है, फिर इनका ये होता है। इट्स अ इन्फिल्ट्रेशन जो है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। एंड उस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस के लिए आपको एलसी के साथ बेसिस चाहिए मेजर। वो अभी अभी 3 महीने में अगर हम सोचते हैं कि वो इनका पूरा नेटवर्क शुरू हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। हाँ, जरूर कुछ टेररिस्ट होंगे जेएनके के अंदर, उग्रवादी होंगे रेमिनेंट, वो तो करेंगे जैसे कर रहे हैं 2-4, राइट। पर अगर हम देख रहे हैं तो वो उस टाइप का एक्शन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इनको, वी आर सॉर्टिंग them out in depth before anything can happen. So I don't think
एक बड़ा ये होगा कि एक तंजीम आके कुछ फायर करे ये वो, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा हिंटरलैंड में कुछ हो, जैसे कोयम्बतूर में भी ब्लास्ट होते थे पहले, दिल्ली में हुआ, अहमदाबाद में अपना गांधीनगर में हुआ, वो बहुत है व्याख्या है, ऐसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, पर वो जो है आप पाकिस्तान के ऊपर पिन नहीं कर सकते। आपको पता होगा, बट हाउ डू यू डेजिग्नेट एनी एक्शन इन हार्टलैंड इंडिया एज टेरर फ्रॉम पाकिस्तान इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर हम ऑपसिंदूर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एंड हमने, हमारा प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ये ऑपसिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ, जारी है। अगर वो कुछ करे तो हम ये, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर और हम उसी तरीके से आक्रमण करेंगे। उन्होंने वो बोल दिया, जवाब ऐसे ही होगा। बट प्रॉब्लम इज, आप देखिए इंटरनेशनल सिचुएशन, ऑप सिंदूर को चालू करने के लिए ही हमारा प्रॉब्लम्स हो गए विद द इंटरनेशनल सिचुएशन, कम्युनिटी। सबको बताना कि ये क्या, ये पहलगाम का कांड पाकिस्तान से हुआ कि नहीं, ये आलोचना हमारे ऊपर काफी हुआ है। सो अगर दूसरा ऐसे कांड होगा तो पाकिस्तान विल इंश्योर कि उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमें अगर सोच के चलें कि पाकिस्तान एक बेवकूफ देश है तो हम गलत फहमी में है। उनका इतना, अगर इतने साल वो चला रहे हैं ये सिलसिला, और अभी इनका टाइम है अभी लो रहने के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट अफेयर। ओके, दूसरी बात यह है कि क्या अगर हम शुरू करेंगे तो किस तरीके से शुरू करेंगे? क्या वही करेंगे जो हमने अभी किया, टेररिस्ट बेस के ऊपर मारो ये वो, या और कुछ करें? अगर और कुछ करें उसका परिणाम क्या होगा? क्या उनका आर्मी कैंप को लगाएं, या उसके लिए फिर हमें एक, वी हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर दैट। कि भाई प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि भाई अगर ये हुआ तो एक एक्ट ऑफ वॉर है, उनको बताना पड़ेगा कि भाई अगर ऐसे हुआ तो हम ये आपके आर्मी के अटैक के ऊपर, फौज के ऊपर अटैक करेंगे या एयरबेस के ऊपर अटैक करेंगे, क्या करेंगे, राइट। एंड अगर हम सिंदूर को ही देखेंगे तो सिंदूर में हमारा पहले पहल हुआ था अगेंस्ट टेररिस्ट बेसिस। नाउ फिर हम आगे जाके अगले 3 दिन 4 दिन क्यों हमने बाकी उनके एयर डिफेंसेस के ऊपर अटैक किया, एयरफील्ड के ऊपर, किस लिए अटैक, किस आधार पे किया हमने? क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायर किया था, सिविलियंस के ऊपर फायर किया था, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर फायर किया था। तो फिर हमने बोला कि भाई अगर अब ऐसा कर रहा था हम ऐसे करेंगे, और कर दिया हमने। सो हमारा इन दिस इट हैज टू बी कैलिब्रेटेड, करना भी है, ये सोच समझ के कैलिब्रेट करना चाहिए हम किस तरीके से किसको निशाना बना रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं। ओके, तो ये एक पहल है। दूसरी बात यह है, हमारा अंतरराष्ट्रीय जो आज के दिन एनवायरमेंट है, एक तो आप जा रहे हो चाइना, उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए, हमारा बिगड़ा हुआ हालत को सुधारने के लिए। दूसरी ओर आप ट्रंप के साथ, जो अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था वो बिगड़ गया। रशिया अपना इसमें लगा हुआ है कि भाई युद्ध में यूक्रेन के साथ, उसमें कोई विराम नहीं है, और हमारा तेल का जो लेन देन है उसमें भी कुछ शक है। तो सिंदूर के बाद ये इंटरनेशनल सिचुएशन में और ग्लोबल परिस्थिति में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स में अनिश्चितता है। तो इस हालात में किस तरीके से हम वार करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ा सोच की बात है। क्या अगर घटना हो गया तो इमिडिएटली जाएंगे हम, या वेट करेंगे? क्योंकि इमिडिएटली जाएंगे तो हमारे पास कोई, वी वोंट हैव द टाइम टू प्रिपेयर दिस प्लेस, इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर डिले करेंगे उसका इफेक्ट नहीं होगा। सो राइट, और क्या हम नॉन काइनेटिक उपाय सोचें उसके लिए? सी, ये भी तो उपाय था कि हम और कुछ करें। क्या हम बलूचिस्तान के में कुछ करें, या टीटीपी के साथ मेल मिलाप करके कुछ करें?
क्या हर वक्त यही है कि एक डायरेक्ट उसको मारो और फिर प्रॉब्लम्स खड़े हो? हमारा रीच पीछे है, तो जिस तरीके से वो हमारे साथ करेंगे हम भी उनके साथ कर सकते हैं, और अब की बार हम खुलेआम कर सकते हैं। आफ्टर ऑल यू कैन सपोर्ट बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट, राइट? उन्होंने भी तो शुरू किया ना कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, अभी तक आपने शुरू किया नहीं किया, अब शुरू कर दो। और बलूचिस्तान में आप नेवी बेच के उनको हथियार दो, सब कुछ दो, वहां इतना बड़ा कोस्ट है, सबको इन्फिल्ट्रेट कीजिए। क्यों आप तरीका जो भी करना है ऑप सिंदूर 2 में अलग करना चाहिए, राइट? तो आई थिंक दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड। ये कोई इसका कोई ये एक राजनीतिक सोच होना चाहिए जो हम करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। ये मेरा विचार है ये इसके बारे में।